पावत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है नारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख। तो भाई मेरे, इस कुंभी पाक नरक में वह लोग जाते हैं और वह जिन जीवों की हिंसा करके हमने खाई है, वह जीव आकाश में हमारी ओर देखते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है, जाते हैं, तो वह हमारे शरीर की समस्त इस चर्म को नोच नोच करके वह लोग खाते हैं। मुले जी, एक जो 80 पत्रवन नामक नरक होता है, इसमें कौन जाता है? इसमें वह लोग जाते हैं जो किसी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन करता है, इसमें वह जीव जाता है। प्रेम से बोला। तो इसलिए जब कभी भोजन करो तो पहले किसी के लिए भोजन अवश्य कराओ। बोले जी, एक नरक है, वह सूकर मुख नामक नरक है। उस नरक में वह लोग जाते हैं कौन? जो जीवों की हत्या करते हैं। देखो, कुछ हत्याएं ऐसी होती हैं जो हो ही जाती हैं। ये देवियां जब झाड़ू लगाती हैं घर में, तो उसमें अनेक कीड़ियां चींटियां इत्यादि मर ही जाती हैं। और जिनमें वह लोग जाते हैं इस सूकर मुख नरक में, जब ये देवियां संध्या को बैठ जाती हैं और कंगी करती हैं, कंगी करते करते क्या निकलता है, और रख के गोविंदाय नमो नमः। आजकल तो दवा चल गई है, लगा लेते हैं और बस। हाँ, एक दिन क्या हुआ, हमारे एक पंडित जी की बड़ी बड़े बाल थे। हाँ, बस सारे दिन बालों को ऐसे झटका मारे, ऐसे झटका मारे, बस बालों में ही सारा ध्यान रहता था। किसी को उन्होंने दे दिया, किसको लगाई, शायद जुआ पड़ गई थी। अब क्या दे दिया न जाने, उसको लगाने से उनके सारे के सारे बाल गोविंदाय नमो नमः हो गए। बेचारे बड़े दुखी रहे महीने भर, महीने बड़े दुखी रहे। तो भाई मेरे, इसमें वह जीव जा। सुनो, या कोई ठाकुर का कार्य करो तो वह अवश्य ही फल देगा। बिना श्रद्धा के किया हुआ कोई भी कार्य कुछ भी फल देने वाला नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असादित्योच्यते पार्थ नचि तत्प्रेत्य नो इह। श्रद्धा से आप कितना भी छोटा कार्य करेंगे वह पूर्ण होगा, और बिना श्रद्धा के कितना भी बड़ा कार्य करो वह पूर्ण होने वाला नहीं है। संशय कभी कार्य के प्रति नहीं होना चाहिए। कई लोग होते हैं ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराते हैं, लेकिन अनुष्ठान कराते हैं, पूजन कराते हैं, लेकिन फिर भी मन में संशय बना रहता है। इतना सब कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन यह पूरा होगा या न होगा, मन में संशय बना रहता है। तो गीता जी में तो कहा है कि संशय आत्मा विनश्यति। संशयात्मक जो वार्ता होती है, जो भाव होता है, वह कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। मन में भाव बनाइए, श्रद्धा बनाइए, और श्रद्धा से वह कार्य कीजिए, तो आपका परम कल्याण होगा, और आपका वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा, अवश्य पूर्ण होगा। श्रद्धा और भाव बना करके जब वह करोगे, श्रद्धा के साथ किसी ब्राह्मण को भोजन कराओ, श्रद्धा के साथ मंदिर में जाके पूजन करो, श्रद्धा के साथ यज्ञ अनुष्ठान में जाओ, श्रद्धा के साथ कथा तो श्रवण करो। भाव बनाइए कि साक्षात श्री कृष्ण
भागवत के स्वरूप में हमारे सन्मुख विराजमान है और सच्चे मन से हम जो चाहेंगे वह अवश्य ही मिलेगा। भाई मेरे, ठाकुर समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वैसे तो कहा है जब भी ठाकुर की कथा सुनो तो मन में कोई लालसा नहीं होनी चाहिए, मन में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। बिना किसी कामना के सुनो, बिना किसी अपने मन में ऐसा भाव मत रखो इसे श्रवण करने से हमें ये फल मिलेगा। जिस प्रकार से बिना कामना की गोपियां ठाकुर की भक्ति करती थी, उसी प्रकार से बिना कामना के ठाकुर का चिंतन करो। लेकिन आज का जीव बिना कामना के कुछ कर ही नहीं पाता। लोग कहते हैं जी हम 3 घंटे बैठ के भजन करते हैं, जाप करते हैं, तो क्या सच बताओ वह जाप तुमने बिना कामना के किया या वह जाप आपने परमात्मा के लिए किया? ना, उस जाप को किया, उस जाप को करने में हमारे हृदय की भावना छुपी थी। इस जाप को करेंगे तो इसे करने से हमें यह फल प्राप्त हो जाएगा। या हे गोविंद, हम आपका जो भजन करते हैं, इस भजन के करने से, इस अनुष्ठान के करने से हमें इस फल की प्राप्ति हो जाएगा। बिना कामना के यह जीव ठाकुर का चिंतन नहीं करता। बिना कामना के यदि चिंतन करोगे तो भैया देखो, ठाकुर के सामने जाके मत मांगो। ठाकुर तो सब कुछ जानते हैं आपको क्या आवश्यकता है। क्या ठाकुर के सामने भी कुछ कहने की आवश्यकता है? मेरे कन्हैया सब जानते हैं। निष्काम भाव से होकर के कथा को श्रवण करो और निष्काम भाव होकर के ठाकुर के सन्मुख बैठ जाओ और मेरे गोविंद का चिंतन करो। जब गोविंद का चिंतन करोगे तो परमात्मा अवश्य ही प्रकट हो जाएंगे। कई लोग विचार करते हैं जी कि भजन करने का जो समय है वह वृद्धावस्था का समय है। लेकिन भाई मेरे, सच मानिए, वृद्धावस्था में भजन नहीं हो पाता है। वृद्धावस्था में तो हमारा शरीर इस प्रकार से जर्जर हो जाता है, अनेक अनेक रोग आकर के से इस प्रकार से घेर लेते हैं कि फिर भजन नहीं बनता। नन्हा सा बालक था कौन? श्री ध्रुव जी। नन्हे से 5 वर्ष के उस बालक ने भगवान की प्रार्थना की, आप जानते हैं, और भगवान को प्राप्त किया। यहाँ श्री सुखदेव स्वामी जब इतना कहने लगे, राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी आप मुझे बताइए ना कि यह बालक ध्रुव ने किस प्रकार से मेरे गोविंद की तपस्या की। और यही संवाद कहाँ चल रहा है? मैत्रेय और विदुर जी का। श्री देखिए, ये कथा कई स्थान पर चल रही है। आपने भागवत जी के आरंभ में सुना, किसका संवाद सुना था? कौन कह रहा था, कौन सुन रहा था? हाँ, कौन? जरा जोर से बोलो। परीक्षित राजा। देखिए, जब कथा आरंभ हुई तो कथा में सबसे पहले प्रसंग था, सूत जी ने कहना आरंभ किया और शौनकादिक ऋषियों ने श्रवण करना आरंभ किया। उसके उपरांत इस कथा को राजा परीक्षित ने श्रवण किया, श्री सुखदेव स्वामी जी ने कहना आरंभ किया। उसके उपरांत यह जो प्रसंग आया उद्धव और विदुर जी का, फिर विदुर जी श्रोता बन गए और मैत्रेय जी इस कथा को कहने लग गए। वहाँ सूत जी शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं, श्री परीक्षित जी के लिए श्री सुखदेव स्वामी सुना रहे हैं और मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। और यह कथा यहाँ हम आपको सुना रहे हैं। प्रेम से बोलिए, कितने स्थान पर यह कथा चल रही है। आज भी निरंतर, न जाने कहाँ कहाँ चल रही है कथा। निरंतर प्रभु की कथा तो निरंतर चलती रहती है। तो मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, अथात कीर्तयं वंशं पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वायंभुवस्यापि मनोरहरेशं सांसजन्मनः। यहाँ कहा, स्वयं भी मनु जो थे उनके वंश में मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक जो 2 पुत्र हुए, इनमें उत्तानपाद के
विवाह हुआ, उनकी 2 पत्नी थी, जिनमें से एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। ये उत्तानपाद की 2 पत्नी, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि, और उत्तानपाद को अपनी सुरुचि नाम की जो पत्नी थी वह अधिक प्रिय लगती थी। ये सुनीति के यहाँ एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव, और सुरुचि के यहाँ एक पुत्र था जिसका कि उत्तम नाम था। भाई मेरे, तो यहाँ क्या हुआ, ये अपनी रानियों के साथ बड़े आनंद पूर्वक रहता था। ये उत्तानपाद कौन है? देखिए, उत्तानपाद किसे कहा जाता है, इसके मर्म को समझें। लिखा है शास्त्रों में, उत्तानपादो उत्तानो असौ पादो उत्तानपादः, जिसके पैर ऊपर की ओर हो और जिसका सिर नीचे की ओर हो उसे उत्तानपाद कहा गया है। तो उत्तानपाद कौन है? हम भी उत्तानपाद, आप भी उत्तानपाद। जब यह जीव माँ के गर्भ से जन्म लेकर के आता है तो इस जीव की यही गति होती है। इसके पैर ऊपर की ओर होते हैं, इसका सिर नीचे की ओर होता है और माँ की कोख से यह जन्म लेता है। सुनीति, सुनीति कौन है? शुष्ट नीतिर अस्य सुनीति, जो सुंदर सुंदर नीतियों को धारण करने वाली हो उसे क्या कहा जाता है? सुनीति। और एक थी सुरुचि। वह सुरुचि क्या है? जो अपने मन का भाव करती है। इसके मन में जो आया वही कर दिया, मन में आया तो ये कार्य कर दिया, मन में नहीं आया तो नहीं किया। लेकिन सुनीति जो है सामने वाले का भी ध्यान रखती है, केवल अपने रुचि का कार्य नहीं, सामने वाले को भी कष्ट ना होना चाहिए, ऐसा सुंदर कार्य करना चाहिए। उसका नाम सुनीति होता है। भाई मेरे, आज लोगों की स्थिति हो गई है, हमारा कार्य बनना चाहिए, सामने वाले का यदि 1000 का नुकसान हो जाए, हमें अगर 100 रुपये का लाभ हो रहा है तो वो काम जरूर कर देना है। सामने वाले की कोई चिंता ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं। तो यह क्या है? यह सुरुचि का कार्य है। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा है, एक होती है सुमति और एक मंदमति, ये 3 होती हैं। इनके भी बड़े भाव बताए ठाकुर जी की कृपा, फिर बताएं। लेकिन मंदमति, देखिए, सुमति कुमति साधारणतः शायद आप समझ गए होंगे, लेकिन मंदमति किसे कहा जाता है जरा बताओ? है? सुमति जो होती है वह होती है कि सामने वाले का कार्य भी न बिगड़े, अपना कार्य भी बन जाए। कुमति, जिसे दूसरे के कार्य से कोई लेना देना नहीं, उसे तो केवल अपना अपना कार्य पूर्ण करना होता है। एक होती है मंदमति। तो ये मंदमति कौन थी? जरा ध्यान से विचार करोगे तो शायद आपको याद आ जाएगा। आपने कभी मंदमति का नाम अवश्य सुना होगा। सुना है क्या? नहीं सुना? मंदमति थी रामायण में, रामचरितमानस में। नामो मर्थ राममति चेरी के कई गे। आपने सुना होगा मंदमति कौन? मंथरा। मंथरा नाम की वह मंदमति। अच्छा जरा बताओ, ये मंदमति क्यों थी? यदि भरत राजा बने तो इसे क्या मिलने वाला था, और राम जी राजा बने तो इसे क्या मिलने वाला था? ऐसे कुछ ना हानि थी ना कुछ लाभ था। लेकिन मंदमति जो दूसरों की निरंतर निरंतर यह बुरा ही सोचते हैं। नाम धरा चेहरे के कई केकई की दासी थी, दासता का वह कार्य करते थे। तो भाई मेरे, हमारा तो विनम्र निवेदन, ये जितनी भी देवियां बैठी हैं सब सुनीति बनिएगा, सुरुचि कोई मत बनिएगा। सुरुचि जो होती है, सुरुचि के यहाँ पर उत्तम जन्म लेकर के आता है
और सुनीति के यहाँ पर ध्रुव जैसा बालक जन्म लेकर के आता है। तो जीवन में आप सुरुचि कभी न बनिएगा, प्रयत्न कीजिएगा कि सुनीति हम लोग बने। तो यहाँ एक दिन क्या हुआ, राजा जो बैठे थे उत्तानपाद जब सिंहासन पर बैठे थे, तो ये छोटा सा जो बालक था ध्रुव, इसके मन में भाव आया मैं भी पिता की गोद में जाके इस सिंहासन पर बैठूं। लेकिन तभी क्या हुआ, यह तो छोटा सा बालक अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़ा, वहां पर इसकी विमाता आ गई और सुरुचि ने आकर के हाथ पकड़ लिया। कहा, रे बालक, तू अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता, तू इस राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। अरे तुझे यदि राज सिंहासन पर ही बैठना है तो इसके लिए तुझे पहले जंगल में जाके तपस्या करनी होगी, भगवान का भजन करना होगा, और जब प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तेरे ऊपर तो उनसे यह वरदान मांगना कि अगली बार जब तेरा जन्म हो तो मेरी कोख से तेरा जन्म होना चाहिए, तब तू इस राज सिंहासन पर बैठेगा, नहीं तो तू इस पर बैठने वाला नहीं है। इतना कह दिया। ओहो, नन्हा सा बालक, क्षत्रिय का बालक था ना, क्षत्रिय का खून था, मन में जो है इसके में बड़ा क्रोध आया और यह नन्हा सा बालक रोता हुआ माँ के पास आया। सुनीति माँ को आकर के इसने सारा वृतांत बतला दिया। माँ ने कहा, बेटा तेरी विमाता ने ठीक ही तो कहा, तू जा वन में जाकर के प्रभु का भजन कर, प्रभु का चिंतन कर, जब वो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तो तेरा कल्याण हो जाएगा, और जब परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे तो ये तो एक साधारण सा राज सिंहासन है, वह तुझे बहुत बड़ा सिंहासन देंगे, बहुत बड़ा सिंहासन देंगे। जब इतना कहा तो यहाँ नन्हा सा बालक बोला, माँ वह परमात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे, उन्हें कहाँ खोजूं? कहा, बेटा परमात्मा तो सर्वत्र स्थान पर निवास करते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु तो सब स्थान पर निवास करते हैं, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर ध्यान नहीं लगेगा। जंगल में जाओ और वहाँ जा करके प्रेम से ठाकुर का चिंतन करो, ठाकुर का स्मरण करो। जब इतना कहा तो कहा, ये जो गोविंद है ना, हर देश में रहते हैं कन्हैया तो, और कन्हैया हर स्थान पर रहते हैं, जहां भी जाओ वहां कन्हैया का स्मरण करो, चिंतन करो, भजन करो। भाई मेरे, हमारे संतों ने तो यही कहा है, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। तो जहां भी रहो वहीं ठाकुर का चिंतन करो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो रे। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस रंग में जिस रंग में जिस रंग में रहो। आप भी गाइए, गाओगे तो परम कल्याण होगा ना। केवल ताली नहीं बजानी, मुख से गाना भी है। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस रंग में जिस संग में जिस संग में रहो, और राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो रे। राधा
में अपमान में रहो, जिस मान में सम्मान में अपमान में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस राग में अनुराग में वैराग्य में रहो, जिस राग में अनुराग में वैराग्य में रहो। जिस राग में अनुराग वैराग्य में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो रे, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस देश में परदेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाहे काशी में चाहे मथुरा में कहीं भी रहो, या काशी में रहो मथुरा में रहो हरिद्वार में रहो, कहाँ है? चाहे काशी में चाहे मथुरा में हरिद्वार में रहो। काशी में चाहे मथुरा में हरिद्वार में रहो। काशी में चाहे मथुरा में, काशी में चाहे मथुरा में हरिद्वार में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो रे, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में देश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। कहीं भी रहो किसी भी स्थिति में रहो, वही ठाकुर का चिंतन करते रहो। समय नहीं है तो कोई बात नहीं, ठाकुर नहीं कहते कि मेरे तुम 3-4 घंटे सामने बैठ के ही भजन करो। अपना गृह कार्य करते करते ठाकुर का चिंतन करो। अपने कार्य पर जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, चलाते चलाते ठाकुर का चिंतन करते चले जाओ। अपने ऑफिस में जाके बैठे हैं, कोई काम नहीं ठाकुर का, बैठे बैठे चिंतन करो। जिह्वा से अहर्निश से ठाकुर का नाम निकालो। ठाकुर के नाम के लिए आवश्यकता नहीं है कि आप जंगल में जाओ, घर में बैठे बैठे भी ठाकुर का भजन हो सकता है। हमारे संतों ने कहा, न घर छोड़ो न घर छोड़ो न हरि भूलो, रहो न घर छोड़ो न हरि भूलो, रहो मद मस्त जिंदगानी में, जो जग में रहना है तो रहो ऐसे जो कमल रहता है पानी में। आप लोग घर को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे वल्लभ कुल संप्रदाय में तो कहा है घर में रह के ही भजन करो, जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा जरा विचार करो, जंगल में गए भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए, लेकिन वहाँ भी जाके बहुत बड़ा मठ बना दिया, बहुत सब कुछ सुख सुविधाएं कर ली। तो भाई मेरे, हमारे गुरुजन तो कहते हैं कि वह त्याग नहीं है, वह तो भागना है, भागना है। भागो मत,
किसी वस्तु का त्याग करना है तो किससे? मन से उसका त्याग करना है। प्रसंग आया कबीर जी का, अपने नाम सुना होगा। श्री कबीर जी निवास करते थे और जब कबीर जी बैठते थे नदी के किनारे, यमुना के किनारे कबीर जी बैठे। कबीर जी के एक लड़का था, उसका नाम क्या था? कोई जानता है? कबीर जी के बोल, आप भी विचार करते होंगे, गुरु जी पूछ लेते हैं, अरे हम कोई इस कार्य के लिए थोड़ी बैठे हैं, हमें अपना और भी काम करना है। बोले भाई मेरे, कबीर जी थे। कबीर जी बैठे रहते थे अपनी कुटिया में और कबीर जी का लड़का था जिसका नाम था कमाल। वह कमाल कबीर जी के पास रहता था। कमाल जो है, इसका ई को थोड़ा कम कर दो, शब्द समझ में आए थोड़ा। देखिए शब्द ही ईश्वर है। हाँ, कमाल जो था, कमाल कबीर जी के पास, हमारे तेज नारायण जी ने भवन ही ऐसा बनाया, इसमें बिना माइक के ही काम चलता है। इसमें शायद माइक फिट है, कहीं इधर उधर लगा हुआ है, कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तो देखिए श्री कबीर जी निवास करते थे और कबीर जी के जो पुत्र थे जिनका नाम था कमाल, वह अपने पिता के पास रहते थे कुटिया में। तो कबीर जी के पास हजारों लोग आते थे और लोग जो भी आते थे कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप लेकर के आते थे। और जब भेंट स्वरूप लेकर के आते थे कबीर जी के पास रखते थे। कबीर बाबा कहते थे ले जाओ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन क्या होता था, द्वारे पर कबीर जी का लड़का कमाल खड़ा रहता था, तो वह कमाल सब कुछ ले लेता था। तो कुछ नगरवासियों ने कहा, बाप बेटा कितने होशियार हैं दोनों। एक कहता है नहीं चाहिए और बेटा खड़ा रहता है दरवाजे पर, ले लेता है सब कुछ। लोगों के मन की भावनाएं दूषित हुई, लोग अनेक प्रकार से वार्ता करने लगे। लेकिन जो कबीर जी को जो चाहने वाले थे, जो कबीर जी के प्रति श्रद्धा रखते थे, एक दिन वह कबीर जी के पास आए। कबीर जी से कहा, बाबा गुरुजी, लोग आपकी निंदा करते हैं, लोग कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, पिताजी वस्तु लेने के लिए मना कर देते हैं और बेटा सब कुछ लेके रख लेता है। ये कमाल को आप मना कीजिए ना, ये सब कुछ ना ले, इससे आपकी निंदा होती है। कबीर जी ने कहा, मैं क्यों भला मना करूं, उसके मन का भाव है, वो जो करता है करने दो, मुझे क्या लेना देना। बोले तो आप इसको दूर कीजिए अपने आप से। ओहो, कबीर जी के पुत्र कमाल ने जब यह सुना तो उन्होंने विचार किया, मेरे पिता की लोग निंदा करते हैं लेकिन ये पिताजी के स्वरूप को समझते नहीं। तो यहाँ कमाल अपने पिता के पास से चले गए और अलग जाकर के इन्होंने कुटिया बना ली। जब अलग जाकर के कमाल ने कुटिया बनाई तो अब तो क्या हुआ, धीरे धीरे लोग कमाल जी के पास भी आने लगे, कमाल जी के भी शिष्य बनने लगे अलग से। और जब कमाल जी यहाँ निवास करने लग गए, कमाल जी के भी शिष्य बनने लग गए। अब तो कमाल जी की भी कीर्ति फैलने लग गई चारों। जिस प्रकार कबीर जी की कीर्ति फैल रही थी उसी प्रकार कमाल जी की भी कीर्ति फैलने लग गई। एक दिन नगर सेठ था, उस नगर सेठ ने जब कमाल जी का नाम सुना तो उसने विचार किया, अवश्य ही ढोंगी बैठा हुआ है, अरे सब कुछ चाहिए कैसे नहीं। ये तो एक दिन क्या हुआ, एक थाल में अनेक रत्न रख करके लाया और अनेक रत्न जब रख करके लाया, ला करके इसने कमाल जी के लिए अर्पण किए। कहा, गुरुदेव मैं आपके लिए यह कुछ छोटी सी भेंट लेकर के आया हूं, ये आप रख लीजिए। जब इतना कहा तो कमाल जी ने कहा, यहाँ एक और रख दो। उसमें क्या था, उस थाल में एक छोटी सी